हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जननांग। नर जननांग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम लोग अब मादा जननांग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक अर्ज के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे छात्रों का हमेशा कहना रहता है कि सर आप एक अर्ज कहिए। तो एक अर्ज है कि खुशनसीब होते हैं वो बादल, खुशनसीब होते हैं वो बादल जो दूर रहकर भी जमीन पर बरसते हैं, और एक बदनसीब है हम लोग जो एक ही दुनिया में रह करके मिलने को तरसते हैं। जी हाँ, आज लॉकडाउन की वजह से आज हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तरस रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो से फेस टू फेस होते रहेंगे। आज पढ़ेंगे अब हम लोग मादा जननांग के बारे में। आइए हम लोग मादा जननांग के बारे में समझते हैं। तो मादा जननांग में हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले ये जो रचना है फैलोपियन नली, इसको छापने के लिए समझिएगा, बहुत ही आसान है। इस प्रकार हम लोग बनाएंगे, और ये जो रचना है, और इस रचना से गर्भाशय से जुड़ा हुआ अंडाशय होता है। शॉर्ट में समझिए। अब हम लोग यहां समझेंगे। तो देखिए, प्रत्येक मादा में जन्मजात यानी जन्म से ही अंडाशय में हजारों अंडाणु होते हैं। जन्म से ही हजारों अंडाणु होते हैं, और जैसे ही किशोरा अवस्था आता है, कौन सा अवस्था? किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था में आने पर अंडाशय में दो हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। एक होते हैं एस्ट्रोजन और एक होते हैं प्रोजेस्टेरोन। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे कि नर जननांग में किशोरावस्था में आने पर वृषण से एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, उसी प्रकार किशोर बालिका में यानी जैसी किशोरावस्था में आती है तो इसके अंडाशय से दो हार्मोन बनना शुरू होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसके कारण ही इनमें अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षित होना, जगह जगह पर बाल उगना, यानी ये सभी जो गुण हैं, लंबाई चौड़ाई वृद्धि होना, स्तन का विकास होना इत्यादि, तो इस गुण के कारण शुरू हो जाते हैं। और उसी समय किशोरावस्था में आने पर ये एक एक अंडाणु परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, और परिपक्व होकर फैलोपियन नली में निकलते हैं। एकांतर एक बार एक महीना में इधर से तो अगली महीना इधर से, और जब परिपक्व होकर के फैलोपियन नली में निकलता है अंडाणु, तो यह अंडाणु यहाँ प्रतीक्षा करता है शुक्राणु का, यानी दूल्हे राजा का जो बाराती लेकर के यहाँ से निकला था। और इसको समझने के लिए अब समझते हैं, ये जो चक्र होती है ये 28 दिनों यानी लगभग एक महीना का चक्र होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिसे पहली बार जो आती है, ये जो स्रावित होती है, जब शुक्राणु नहीं मिल पाता तो ये अंडाणु टूट कर सड़ जाते हैं और ये फिर योनि के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मासिक चक्र। जो प्रथम बार मासिक चक्र आता है उसको हम लोग बोलते हैं रज्जो दर्शन। क्या बोलते हैं? रज्जो दर्शन। और जब अंत में यानी लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये मासिक चक्र आना बंद हो जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं रज्जो निवृत्ति। क्या बोलते हैं? रज्जो निवृत्ति बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे ये परिपक्व होकर के फैलोपियन नली में निकलती है, तो ये फैलोपियन नली में 14 दिन तक इंतजार करती है। होता क्या है कि एक अंडाणु को बनने के लिए, परिपक्व होने के लिए 13 दिन लगता है, और 13 दिन में परिपक्व होकर के 14 दिन फैलोपियन नली में आ जाता है, और यहाँ पर 14 दिन वेट करता है। 14 दिन तक अगर यहाँ शुक्राणु प्राप्त हो गया, इसके माध्यम से शुक्राणु चला गया, तो यह निषेचन हो जाता है, यानी मिल जाता है।
इसे हम लोग निषेचन कहते हैं, यानी अंडाणु और शुक्राणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। और मिलने से निषेचन होता है और निषेचन के बाद यह युग्मनज में बदल जाता है। और यह युग्मनज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाओं जब तक टूट नहीं जाता है, तो टूटने के बाद जब 32 कोशिकाओं टूट जाता है तो ये गर्भाशय में आ जाता है और यहाँ पर रचना निर्माण करता है, मुंडी नीचे और पैर ऊपर, और इस प्रकार रचना निर्माण करता है, जो पूरी तैयार होने में 9 महीना समय लगता है। समझ गया हूं? तो अब हम लोग समझते हैं कि जब यहां से शुक्राणु यानी जब 14वें दिन गया, तो 14वें दिन से 14वें, 15वें, 16वें, 17वें इंतजार करता है। अगर 28 दिन के अंदर मिल गया तो यह निषेचन हो जाता है। अगर 28 दिन तक यहाँ यानी 14 दिन तक यहाँ वेट किया, नहीं मिला, तो पुनः ये सड़ गल जाते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं, जिसे 3 से 5 दिन लगता है बाहर निकलने में। इसी को हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं, जो 4 से 5 दिन का होता है। इसमें उत्पीड़न भी होता है, दर्द भी होता है, क्योंकि शरीर से ब्लड निकलते हैं। अब देखिए आगे समझिए, ये जो ऊपर का भाग है जिसको हम लोग अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, क्या है? अपरा या प्लेसेंटा। ये गर्भाशय हो गया, ये फैलोपियन नली हो गया, ये अंडाशय हो गया, और उन्हीं से मिलता है। और ये दोनों बीच में जो मिलता है उसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं, योनि, जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर, और गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर। लेकिन जब 8वें, 9 या 7वें, 8वें महीने में इसकी लंबाई बढ़ जाती है 18 से 20 सेंटीमीटर। यानी जब बच्चा हो पेट में, या तो 7 से 8वां महीना चल रहा हो, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये होता है इसके बारे में। ये हम लोग किशोरावस्था में आने पर ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। जब तक किशोरावस्था नहीं होगा तब तक ये सब नहीं होगा। तो समझ गया होगा? और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।